हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम ऑन edunkal.com। मैं हूं आशीष कुमार गर्ग और मैं आपको करा रहा हूं IIT एग्जाम में मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। सो वी आर डिस्कसिंग रिवीजन समरी ऑफ रैंडम वेरिएबल। जैसे कि रैंडम वेरिएबल की मैंने पार्ट 1 से पार्ट 8 तक मैंने अभी तक आपको पढ़ा चुका हूं मैं, और ये आज हम पार्ट 9 डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 9 में हम डिस्कस करेंगे वेरिएंस एंड कोवेरियंस क्या होता है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो वेरिएंस एंड कोवेरियंस में आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एंड एक्स एफ एक्स डी एक्स, वेयर जो स्मॉल एफ एक्स हमने लिखा है दिस इज कॉल्ड द PDF ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, PDF ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स। तो चलो भाई हम बताते हैं कि आपको कि व्हाट इज वेरिएंस ऑफ एक्स। तो वेरिएंस ऑफ एक्स इज नथिंग बट जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बार का स्क्वायर माइनस twice x bar. So we can write down expectation of x square plus expectation of x bar square and minus 2 times of expectation of x and x bar. तो मैं आपको बता दूं कि हमने सम इसलिए लिखा है because sum of two expectation like expectation x plus y is equal to expectation of x plus expectation of y. देखो expectation of x bar square, तो x bar square जो होता है कि रियल नंबर होता है, तो रियल नंबर है, इट मीन्स यू कैन टेक आउटसाइड एंड दिस इज एस बार स्क्वायर एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 एंड माइनस 2 ऑफ एक्स बार एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एंड एक्सपेक्टेशन जो एक्स है दैट इज ए एक्स बार। सो यू कैन राइट डाउन कि भाई ये हमारा जो आंसर होगा ना वो होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स बार स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स बार और फिर एक्सपेक्टेशन एक्स इज एक्स बार। सो दिस इज नथिंग बट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स बार स्क्वायर, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बार होता है। सो यू कैन राइट डाउन दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। सो द थिंग इज कि जो हमने एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर की बात करी है तो वो आप ऐसे निकाल सकते हो। सो वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। सो यू कैन राइट डाउन आल्सो कि सर ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर एफ एक्स एंड माइनस डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट एक्स एफ एक्स जो डी एक्स है इसका होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये हो गया एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस में एक रिलेशन। ठीक है, उसके बाद हम क्या बताते हैं कि जैसे अगर कोई रैंडम वेरिएबल एक्स है और एक्स को हम लिख रहे हैं, वाई को लिख रहे हैं, वाई एक रैंडम वेरिएबल है एंड x और y क्या है हमारे पास? रैंडम वेरिएबल। तो y इज इक्वल टू ax प्लस बी। तो जो y की जो वेरिएंस होता है, मैंने आपको एक्सपेक्टेशन तो बता ही चुका हूँ कि एक्सपेक्टेशन ऑफ y इक्वल टू a टाइम्स ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस बी। बट जो एक्सपेक्टेशन ऑफ y की बात की जगह अगर वेरिएंस ऑफ y की बात करेंगे तो वेरिएंस ऑफ y होता है a स्क्वायर ऑफ वेरिएंस ऑफ x। ठीक है, इसका प्रूफ आप देख लेना, बहुत बेसिक है। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, बता सकते हैं। आई विल गिव यू द प्रूफ आल्सो। ठीक है, बहुत बेसिक है बेटा ये, तो हम इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, डन। चलो अब हम बात करते हैं कि ये कोवेरियंस क्या होता है। कोवेरियंस टर्म को हमें डिफाइन करना है बिकॉज कोवेरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज यूजफुल इन कोरिलेशन रिग्रेशन में भी होता है। तो भाई कोवेरियंस, अगर हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई, एक्स और वाई अगर हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल है तो हम कहते हैं कि what is covariance? We are not saying the variance, we are saying covariance x comma y. This is nothing but you can say expectation of x minus x bar and y minus y bar. Basically आपको पता है ना वेरिएंस निकाला है हमने, तो ये एक वेरिएंस के टाइप से हम याद कर सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो जैसे वेरिएंस ऑफ x लिखते हैं, क्या लिखते हैं? वेरिएंस ऑफ x इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एक्स बार और x माइनस एक्स बार, है ना। तो x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमने x को एक y से रिप्लेस कर दिया तो कोवेरियंस बन गया। तो इन द सेम वे इफ यू एक्सपेंड दिस वन देन कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई भी जो आंसर आएगा वो आएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। ठीक है स्टूडेंट, तो कोवेरियंस का आपको फॉर्मूला समझ में आ गया कि कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई हम कैसे निकालते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इफ़ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। अगर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल होती हैं तो क्या होता है? आप कह सकते हो इट इम्प्लाइज कि एक्सपेक्टेशन जो एक्स वाई की होती है वो होती है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई।
तो क्या हम ये कह सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ राइट हैंड साइड वाले को, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई इज जीरो। तो भाई ये इक्वेशन जो हमने कोवेरियंस बनाई थी ये क्या है, दिस इज ए कोवेरियंस, सो वी कैन से दिस इंप्लाइज कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई इज जीरो। सो दिस इज ए इंपॉर्टेंट रिजल्ट अगर एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ कि अगर एक्स और वाई अगर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल नहीं है तो आप ये नहीं कह सकते कि कोवेरियंस, सॉरी अगर कोवेरियंस जीरो है तो आप ये नहीं कह सकते कि एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, इट मीन्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू। सो यू कैन से कि कोवेरियंस एक्स वाई अगर हम कह देते हैं कि ये जीरो है, इट डज नॉट इम्प्लाई दैट एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। इसके बारे में आप सोचना, इस क्वेश्चन को हम आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि भाई कैसे हमें निकालना है और कैसे हम सॉल्व कर पाएंगे इस प्रॉब्लम को, ठीक है। चलो स्टूडेंट, तो हम एक इस प्रॉब्लम को और समझते हैं कि अगर कोवेरियंस कोई पूछता है ए एक्स कॉमा बी वाई तो क्या होगा। तो कोवेरियंस ऑफ ए एक्स कॉमा बी वाई आप देखोगे, दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स माइनस ए एक्स बार, है ना, एक्स माइनस एक्स बार, और बी एक्स माइनस बी वाई माइनस बी वाई बार। तो आप ये देखिए कि क्या मैं एक्सपेक्टेशन यहाँ पर ए कॉमन यहाँ से, बी कॉमन यहाँ से, ए बी ऑफ एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार लिख सकता हूँ। और आपको पता है एक्सपेक्टेशन ऑफ सम कांस्टेंट इनटू सम रैंडम वेरिएबल इज नथिंग बट दिस इज कांस्टेंट यू कैन टेक आउटसाइड, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। तो भाई ये क्या हो गया, ये हो गया कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, कोवेरियंस ऑफ ए एक्स कॉमा बी वाई इक्वल टू ए बी ऑफ कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, ठीक है। एक बात और बता देता हूँ मैं आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि कोवेरियंस ऑफ एक्स प्लस ए कॉमा वाई प्लस बी। तो अगर आप ये शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन है, इसे क्या कहते हैं, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन करने से कोवेरियंस चेंज नहीं होता, वो होता है कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई। और जो पहला वाला था ये है चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ स्केल मतलब इस एक्स में हमने स्केलिंग कर दी, यहाँ पर एक्स में शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन के दिया। क्यों होता है सेम, तो लेके चल लेते हैं हम इसे कोवेरियंस ऑफ एक्स प्लस ए कॉमा वाई प्लस बी को। तो देखो इसका आंसर क्या होना चाहिए, कोवेरियंस ऑफ दिस इज नथिंग बट दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए का बार, ठीक है। ये हमने एक ब्रैकेट ले लिया। और दूसरा क्या होगा, वाई प्लस बी माइनस वाई प्लस बी का बार। तो ये आपको पता ही है ना कि कांस्टेंट का जो मीन होता है वो तो सेम ही होता है। तो आप क्या ऐसा कुछ कह सकते हैं कि स्टूडेंट वी कैन राइट डाउन दिस वे कि एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस एक्स बार माइनस ए, तो ये आ गया, और वाई प्लस बी माइनस वाई बार माइनस बी। तो इस बी से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, देन यू विल गेट ओनली एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार एंड वाई माइनस वाई बार। तो कोवेरियंस जो टर्म है ना वो चेंज ऑफ स्केल पर चेंज नहीं होती, चेंज ऑफ स्केल पर चेंज होती है बट चेंज ऑफ ओरिजिन पर चेंज नहीं होती। दिस इज ए इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी। डन, चलो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊं कि जो वेरिएंस है, तो वेरिएंस आपने देखा कि y अगर हम लेते हैं y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो वेरिएंस कैसे निकलता है, ठीक है। तो वेरिएंस ऑफ y होता है ए स्क्वायर ऑफ वेरिएंस ऑफ x। बट अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई क्या होगा, तो वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई अगर हम निकालते हैं तो वो आता है ए स्क्वायर ऑफ वेरिएंस ऑफ x प्लस बी स्क्वायर ऑफ वेरिएंस ऑफ y प्लस 2 टाइम्स ऑफ कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। यहाँ पर 2 टाइम्स के साथ साथ यहाँ पर ए बी भी आएगा, ठीक है। तो इस टाइप्स की टर्म्स आती है। तो अगर आप जनरलाइज करना चाहें तो आप ये बात कह सकते हैं कि आप जनरलाइज कर सकते हैं, वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस माइनस बी वाई जो होगा वो होगा ए स्क्वायर ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस बी स्क्वायर ऑफ वेरिएंस ऑफ वाई प्लस माइनस, मतलब यहाँ प्लस होगा तो प्लस आएगा, माइनस होगा तो माइनस होगा, 2 टाइम्स ऑफ कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये प्रॉब्लम हम किस टाइप से हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है।
तो आप वेरिएंस, एक्सपेक्टेशन, स्क्वायर, जितना भी हमारे पास जो टॉपिक है हमने सब कुछ करा दिया है। तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन आप किस तरीके से सॉल्व कर पाओगे, इस चीज़ को हम देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन हमारे पास आया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम ये समझाएंगे कि रैंडम वेरिएबल आप कैसे यूज़ करेंगे, है ना। रैंडम वेरिएबल का यूज़ कैसे करेंगे इन टिपिकल क्वेश्चंस। क्वेश्चन कहता है फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ ए नंबर ऑफ द नंबर ऑफ डाई ऑन ए डाई व्हेन थ्रो। तो एक्सपेक्टेशन पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1, अगर हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो एक्स क्या नंबर आता है, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, इसकी 1/6, इसकी 1/6, इसकी 1/6, इसकी 1/6, सबकी 1/6 होती है। तो इट मीन्स जो एक्सपेक्टेशन आएगी एक्स, जो नंबर आने की एक्सपेक्टेशन क्या है, 1 × 1/6 प्लस 2 × 1/6 प्लस 3 × 1/6 प्लस 4 × 1/6 प्लस 5 × 1/6 प्लस 6 × 1/6। तो आप इसका आंसर निकालेंगे तो आपका आंसर आ रहा है 7/2। तो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इजी कि हाउ टू फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल कि जब हम डाइस को थ्रो करते हैं। बट जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि जब हम 2 अनबायस्ड डाइस को थ्रो करते हैं, 2 डाइस को थ्रो कर दिए तो फाइंड द एक्सपेक्टेशन सम ऑफ द नंबर पॉइंटेड ऑन दैम। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगर आप देखें कि वो कहता है कि 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं, सो वी आर थ्रोइंग 2 डाइस। तो 2 डाइस कर रहे हैं, तो 2 डाइस से हमारे पास कितने सैम्पल स्पेस जो बनेगा, सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट आ सकते हैं। तो 1 1 1 2 1 3 आप देखोगे इस टाइप से बनेगा सैम्पल स्पेस, 1 1 से लेकर 1 6, और फिर बनेगा 2 1 से लेकर 2 6, 3 1 से लेकर 3 6। इन द सेम मैनर यू कैन राइट डाउन कि हमारी जो प्रॉब्लम बनेगी वो 6 1 से लेकर 6 6। सो सैम्पल स्पेस है, सैम्पल स्पेस ओमेगा हम जो ले रहे हैं, तो ओमेगा में कितने एलिमेंट आएंगे, द नंबर ऑफ एलिमेंट इज 36। अब वो कह रहा है कि जो सम है, सम आने की एक्सपेक्टेशन बताओ। तो सम क्या क्या आ सकता है बताओ मुझे, सम आने की एक्सपेक्टेशन चाहिए। तो सम जो आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। तो आपको करना क्या होगा, सम को लेते हैं हम कि x एक सम आएगा और उसकी प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए। सम क्या आ सकता है, सम 1 आ सकता है, नहीं 0 तो आएगा नहीं ना, 1 + 0, तो या तो सम 2 आएगा या फिर 3 आएगा या 4 आएगा या 5 6 एंड सो ऑन 12 तक सम आ सकता है। इन सब की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, टेबल बनानी होगी और फिर हम उसकी एक्सपेक्टेशन निकाल लेंगे। तो आपको लग रहा है क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब टाइम टेकिंग है, तो मैं आपको आज एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ जिससे प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगी। कैसे होगी, आप मुझे बताइए कि हमारे पास 2 डाइस थी, ठीक है, हमने 2 डाइस को थ्रो करा। एक डाइस हमारी ये थी, दिस इज डाइस 1 एंड दिस इज डाइस 2। तो अगर 2 डाइस हैं, दोनों का हमें अप फ्रंट पे फेस, तो हम जो डाल रहे हैं दोनों डाइस को, फर्स्ट डाइस एंड सेकेंड डाइस, तो इस पर जो अप फ्रंट फेस है, यहाँ पर जो नंबर आ रहा है, इसके आने की एस्पेक्ट, ये हम मानते हैं कि जो नंबर आ रहा है वो एसोसिएटेड है एक रैंडम वेरिएबल x1 से, और ये एसोसिएटेड है नंबर x2। इट मीन्स x1 इज द रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल x1 इज द नंबर रैंडम वेरिएबल। तो x1 इज द नंबर ऑन द फर्स्ट डाई व्हेन थ्रो, जब थ्रो करते हैं तो उसमें क्या आएगा। और x2 क्या होगा, x2 को हम कहते हैं कि ये भी एक रैंडम वेरिएबल है और दैट इज द नंबर ऑन द सेकेंड डाइस व्हेन थ्रो, तो फर्स्ट एंड सेकेंड डाइस। तो आप ये बताइए, तो नंबर है, तो नंबर हमारे पास क्या आ गया, x1 + x2, ये नंबर हमें ये चाहिए, इसकी एक्सपेक्टेशन चाहिए। तो आपको पता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 + x2 जो होता है वो इंडिपेंडेंट हो क्या ना हो उस बात से मतलब नहीं है, वो ये होता है, ठीक है। तो मैं ये क्वेश्चन कह रहा हूँ कि क्या x1 और x2 जो रैंडम वेरिएबल हैं, क्या इन दोनों की एक्सपेक्टेशन डिफरेंट आएंगी। अगर हम एक डाइस को थ्रो करते हैं खाली, तो उसकी एक्सपेक्टेशन 7/2, और दूसरी डाइस को हम थ्रो करते हैं तो उसकी एक्सपेक्टेशन भी क्या कुछ और आएगी, नहीं सेम आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 भी 7/2 है और एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 भी 7/2 है। तो इसका आंसर आ गया 7। इट मीन्स द एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 + x2 इज 7। सो द सम ऑफ द अपटर्न्ड फेस जो आएगा, उनके सम आने की एक्सपेक्टेशन 7 है। तो अगर क्वेश्चन को और टिपिकल करा जाए, वो ये कह दे कि हमारे पास 2 डाइस नहीं हैं, हमारे पास n डाइस है, तो आपकी प्रॉब्लम
बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। बट अगर जो मैंने आपको टेक्निक बताई है, अगर आप इस टेक्निक से सोचें तो क्या होगा, ये प्रॉब्लम आपको आसान नहीं लग रही है। आपने कहा ये मैंने n डाइस थ्रो कर दी, तो सब डाइस पर इसे x1 रैंडम वेरिएबल दे दिया, इसे x2, और इसे xn रैंडम वेरिएबल दे दिया, ठीक है, xn रैंडम वेरिएबल दे दिया। तो सम आने की जो एक्सपेक्टेशन है, क्या हम लिख सकते हैं कि ये एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस x2 अप टू xn होगी, और ये एक्सपेक्टेशन सिंपल होगी समीशन ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ xi वेयर i इज इक्वल टू 1 to n, और एक्सपेक्टेशन ऑफ xi सबके लिए सेम है, सबके लिए सेम है, सबके लिए 7/2 है, तो i इज इक्वल टू 1 to n इंटू 7/2, तो 7/2 इंटू n आंसर आ गया जब हम n डाइस को साइमल्टेनियसली थ्रो कर रहे हैं। तो दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम कैन बी आस्क्ड, और इससे रिलेटेड इस टाइप की प्रॉब्लम भी IIT JAM में बनती है। तो हमें कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। तो आज मैंने आपको जो एक्सपेक्टेशन के बाद वेरिएंस और कोवेरिएंस और रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स कराई हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन ऑन edungal.com. हैव ए नाइस डे।